भाग 11। रहस्य की गहराई। नेहा ने महसूस किया कि वो हवेली उसकी यादों में उतर रही है। उसे अपने बचपन की चीजें दिखने लगी, एक गुड़िया, एक टूटा झूला और उसकी मां की आवाज जो कह रही थी, भाग नेहा, अब भी वक्त है। लेकिन जैसे ही नेहा पीछे मुड़ी, राधिका खड़ी थी, आंखें जली हुई, शरीर अधजला, लेकिन चेहरा शांत। उसने कहा, तुम अलग हो, तुम सिर्फ डर नहीं खोज रही, तुम मुझे सुनना चाहती हो। नेहा ने हिम्मत कर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था राधिका? और हवेली ने धीरे धीरे अपना सच खोलना शुरू किया। भाग 12। हवेली का सच। राधिका ने बताया, मैंने किसी से प्यार किया जो दूसरी जाति का था। मेरे भाइयों ने मेरे प्रेमी को हवेली में ही मारा और मुझे जिंदा जला दिया। तभी से इस हवेली में जो भी बिना सच्चाई जाने आता है, वो मेरे क्रोध का शिकार होता है। नेहा ने पूछा, और अर्जुन, राहुल? राधिका बोली, उन्होंने मेरा दर्द रिकॉर्ड करने की जगह मजाक समझा, उन्हें मैंने रोक लिया। नेहा ने कहा, मैं तुम्हारी कहानी सबको सुनाऊंगी, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। भाग 13। एक नई शुरुआत। अचानक हवेली का अंधेरा हटने लगा। राधिका की आत्मा मुस्कुराई और पहली बार हवेली शांत हुई। नेहा बाहर आई। सुबह हो चुकी थी। कैमरा बंद था, पर उसके हाथ में राधिका की पूरी कहानी थी। उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, काली हवेली, बदनाम आत्मा नहीं, अधूरी प्रेम कहानी। भाग 14। पर क्या सब खत्म हुआ? वीडियो वायरल हुआ। हवेली अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई। लेकिन एक रात, जब नेहा अकेले अपने स्टूडियो में बैठी थी, कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप चालू हुई और उस पर लिखा था, अब तुम्हारी कहानी कौन बताएगा? और नेहा का चेहरा स्क्रीन में बदल गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। भाग 15। नेहा की गुमशुदगी। नेहा की डॉक्यूमेंट्री के बाद उसकी अचानक गायब होने की खबर फैल गई। उसके ऑफिस में कोई नहीं था, फोन स्विच ऑफ था और आखिरी सीसीटीवी फुटेज में वो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखती नजर आई, फिर गायब। नेहा की गुमशुदगी पर चैनल ने चुप्पी साध ली, लेकिन एक लड़के ने हार नहीं मानी। उसका नाम था विक्रम, नेहा का जूनियर असिस्टेंट। उसे यकीन था कि कुछ तो है जो अभी भी अधूरा है। भाग 16। एक नई हवेली। विक्रम ने नेहा के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव चेक की। उसमें एक नई फोल्डर था, N2। उसमें एक नक्शा था, एक नई हवेली का, जो शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री पर बनी थी। और सबसे डरावनी बात, उस हवेली की नींव के नीचे लिखा था, यहां अब मैं हूं N। विक्रम कांप गया। क्या नेहा अब एक आत्मा बन चुकी है? भाग 17। विक्रम की जांच। विक्रम अकेला उस हवेली की ओर निकल पड़ा। ये जगह पहले कभी फैक्ट्री थी, अब पूरी ठंडी और वीरान। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एक बोर्ड दिखाई दिया, यह हवेली अब तुम्हारे जैसे जिज्ञासुओं की नहीं, सजा भुगतने वालों की है। दीवार पर खून से एक मैसेज लिखा था, सच को छेड़ने का अंजाम जानते हो? फर्श पर पड़े एक पुराने फोन में सिर्फ एक क्लिप चल रही थी। नेहा आईने में देख रही थी और पीछे से कोई आवाज कहती है, तुम अब मेरी जगह लेने के लिए चुनी गई हो। भाग 18। आत्मा का पुनर्जन्म। नेहा अब पूरी तरह काली हवेली की आत्मा बन चुकी थी, लेकिन वो राधिका जैसी नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा जागरूक। नेहा को अब इंसाफ नहीं चाहिए था, अब उसे वो आत्माएं चाहिए थी जो दूसरों के डर को बेचती थी। यूट्यूबर्स, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स, हॉरर गेम बनाने वाले, सभी अब उसके निशाने पर थे। भाग 19। हवेली लाइव। विक्रम जैसे तैसे उस जगह से बच निकला और उसने हॉन्टेड स्ट्रीम नाम से लाइव वीडियो किया, ताकि सबको सच्चाई पता चले। लाखों लोगों ने वो वीडियो देखा, लेकिन रात 12 बजे सभी की स्क्रीन ब्लैक हो गई और फिर अचानक एक ही लाइन सबके लैपटॉप और मोबाइल पर, अब तुम्हें भी देखना है ना, अब तुम भी हिस्सा बनो। भाग 20। अंतिम रहस्य। काली हवेली अब कोई एक इमारत नहीं रही, अब वो एक डिजिटल आत्मा है। हर स्क्रीन में, हर मोबाइल में, हर यूट्यूब वीडियो में नेहा अब हर जगह है। और अगर तुमने ये कहानी पूरी पढ़ी है, तो अगले आईने में पीछे देखकर जरूर देखना। समाप्त या शायद शुरुआत।